इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के केसेस की समाअत 2:30 बजे के बाद होगी। केस की समाअत रेगुलर बेंच के बाद खुसूसी डिवीजन बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे, जबकि दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 2:30 नवाज शरीफ को पेश करने के हवाले से भी है। एक बात आपको बताएं, 1 से 1:30 बजे का वक्त दिया गया है। जी हाँ, 1 से 1:30 बजे का वक्त दिया गया है। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी वकला नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते रहे। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में 3 दरखास्तें दायर कर दी हैं, जिनमें तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमशुदा प्रॉपर्टी को रिलीज करने, प्लीडर की तकर्री और जमानती मचलके जमा करवाने के लिए दरखास्त दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के केसेस की समाअत 2:30 बजे के बाद होगी। केस की समाअत रेगुलर बेंच के बाद खुसूसी डिवीजन बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 से 1:30 बजे का वक्त दिया है। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी वकला नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते रहे। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी, जिनमें तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमशुदा प्रॉपर्टी को रिलीज करने, प्लीडर की तकर्री और जमानती मचलके जमा करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना पेश होंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि सिर्फ मुतलका वकला और सहाफ़ियों को आज दाखिले की इजाज़त होगी। अपडेट करें आपको नवीद सिद्दीकी से जानते हैं। नवीद बताइएगा नवाज शरीफ पर क्या केसेस हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, साथ ही साथ ये भी बताइए कि एहतसाब अदालत में वो कब तक पेश होंगे। पहले तो ये कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर के सामने नवाज शरीफ के खिलाफ जो तोशाखाना केस है वो उसकी समाअत आज होनी है, और साबिक वज़ीर आज़म जो है वो आज उनका पेश होना लाजमी है, वरना उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं। वज़ीर आज़म मरी से एहतसाब अदालत पेशी के लिए वहाँ से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में एहतसाब अदालत पहुँचेंगे। और इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म जो इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, वो यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए भारी तादाद में पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं सादा कपड़ों में भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो उन्हें तकरीबन आम लोगों के लिए आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है, खारदार तारे लगाकर और बैरिकेड वगैरह लगाकर। और बड़ी तादाद में जो लीगी कारकुनान हैं वो यहाँ पर अदालत के बाहर मौजूद हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं नवाज शरीफ के हक में। और उनके जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा हैं, और मकामी कायदीन जो हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। और कुछ मकामी रहनुमाओं को या मरकजी रहनुमाओं को जिनके नाम दिए गए थे एहतसाब अदालत में, उन्हें अंदर जाने दिया गया है, और जिनके नाम नहीं थे मखसूस अफराद को सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त है, बाकी लोगों को बाहर रोका हुआ है। ताहम यहाँ पर लीगी कारकुनान और कायदीन अदालत के बाहर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और अपने कायद की आमद का इंतजार भी कर रहे हैं। और नवीद, ये भी बताइएगा कि अदालत के बाहर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं और कारकुनों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है? कारकुनान की तादाद जो है इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान नहीं है, ताहम तकरीबन 100-150 के करीब यहाँ पर कारकुनान थे। सुबह 11:30 बजे का वक्त था जब नवाज शरीफ ने यहाँ पर पहुँचना था, उस वक्त कारकुनान की तादाद ज्यादा थी। ताहम जब जज मोहम्मद बशीर ने ऐलान किया कि कायद मुस्लिम लीग नवाज 1:30 बजे तक अदालत में पेश हों, तो उसके बाद जो कायदीन और कारकुनान थे वो यहाँ से चले गए थे। अब भी कारकुनान की खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हर थोड़ी देर बाद वो नाराबाजी करते हैं, नारे लगाते हैं अपने कायद के हक में। और कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का जो काफिला जो है मरी से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गया है। थोड़ी ही देर में वो ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में केसेस के बैकग्राउंड से भी थोड़ा आगाह कीजिएगा कि अब तक इनकी केसेस की समाअत में क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है। इस वक्त आज तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी पेश हुए थे और उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने 1:30 बजे पेश होना है। अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि कुछ 3 दरखास्तें जमा करवाई गई थी नवाज शरीफ के वकील की जानिब से। उसके लिए उन दरखास्तों पर अब समाअत भी होगी, और जब नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे तो मजीद कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई जाएगी जज मोहम्मद बशीर की जानिब से।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید صدیقی، آپ ڈیٹیلز دے رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف کی جو ہے وہ آج کیسز کی سماعت 2:30 بجے کے بعد کا شیڈیول بتایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ احتساب عدالت میں بھی نواز شریف 1:30 بجے پیش ہوں گے۔